हेलो एवरीवन, मैं उत्तम कुमार यूके मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिक या हाउस वायरिंग के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आज के एज में एकदम क्या है, बैकबोन है हमारी टेक्नोलॉजी का। तो ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में जो आती है उसके लिए हमारे घर में एक ख़ास तरह की वायरिंग की जाती है और आज हम उसी वायरिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो वायरिंग किस तरह का कनेक्शन होता है। तो जैसा आपका यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है, डोमेस्टिक और हाउस वायरिंग सीरीज़ और पैरेलल। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ ये समझाने वाला हूँ कि सीरीज कम्बिनेशन को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं या पैरेलल कम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, और अगर इनमें से किसी एक को यूज़ करते हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे मैंने 3 यहाँ पे लोड लगाए हैं। लोड कहने का मतलब इलेक्ट्रिक एप्लियंस है। कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस का मतलब वो हर एक डिवाइस जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लाइक मोटर, फ्रीज, कूलर, एसी, फैन, बल्ब एक्सेट्रा। तो ये लोड है 1 2 3। तीनों को मैंने कैसे जोड़ा है? सीरीज में। और यहाँ मैंने किस में जोड़ा है? पैरेलल में। हम इन 2 फिगर के माध्यम से हम ये समझ लेंगे पूरा कि आखिर किस सीरीज या पैरेलल किसको हम प्रीफर करेंगे और क्यों करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एसी सप्लाई दिया, एसी का सिंबल है। एसी सप्लाई हमने यहाँ पे दिया है, इसमें भी हमने एसी सप्लाई दिया है क्योंकि हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस घर में चलती है वो एसी सप्लाई से चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है। आप इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए और आप यहाँ ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पे एक स्विच लगा दूं, और अगर ये स्विच ऑफ है, तो इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी और 1 2 3 तीनों के तीनों डिवाइस ऑफ रहने वाले हैं। और जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूंगा, तो ये तीनों के तीनों डिवाइस, जैसा कि इसमें करंट जाने से ऑन हो जाएंगे और ऑपरेट होने लगेंगे। तो आपने देखा कि एक सिंगल स्विच से इन तीनों को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां देखते हैं कि यहां क्या होने वाला है। अगर मैं क्या करूं कि यहां पे स्विच लगाऊं, यहां पे भी एक स्विच लगाऊं और यहां पे भी एक स्विच लगाऊं, तो क्या होने वाला है? अभी तीनों को मैंने ऑफ रखा है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूं, एक को ऑन करता हूं, एक को ऑन करने से क्या होगा, यहां से जो करंट आएगी वो करंट जैसे ही यहां पहुंचेगी, इधर का रास्ता उसे बंद मिलेगा और इधर का भी रास्ता बंद मिलेगा, तो वो इस रास्ते को प्रीफर करेगी और इलेक्ट्रिसिटी इधर से जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला वर्क करेगा और दोनों क्या होंगे? ऑफ रहेंगे, जबकि ऐसा इसमें नहीं था। अगर कहीं भी स्विच आप लगाएंगे, जैसे यहां आप स्विच लगाएंगे, तो अगर ये ऑन है तो तीनों काम करेगा, अगर ये ऑफ है तो ये तीनों काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या है, जिसको ऑन करेंगे वही आपका काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये बल्ब अभी काम करेगा, ये मान लीजिए फैन है तो ये फैन अभी काम करेगा, ये वाला ऑफ रहेगा। जब तीनों को चालू करेंगे तो ही तीनों क्या होगा? ऑपरेट होगा। तो ये आपको समझ में आया कि इसमें क्या होता है कि एक स्विच तीनों को कंट्रोल करता है, जबकि इसमें क्या है, हर एक के लिए अलग अलग स्विच हम लगा सकते हैं। अब देखते हैं आगे। अगर मान लीजिए कि कोई डिफेक्ट आ गया, कोई इसमें क्या आ गया? डिफेक्ट आ गया इस वाले में, और ये वाला काम करना बंद कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये बल्ब है और बल्ब फ्यूज हो गया। 3 बल्ब मैंने लगाए, एक बल्ब आगे क्या हो गया? फ्यूज हो गया। फ्यूज होने का मतलब क्या है? यहां की सर्किट ब्रेक हो गई। इसका मतलब इसके आगे करंट नहीं जाएगा। खराब ये था, लेकिन करंट न जाने के कारण ये तीनों ऑफ कंडीशन में रहेंगे। जबकि यहां देखते हैं कि अगर किसी कारण से ये वाला ऑफ हो गया, या खराब हो गया, तो ऐसा है कि ये आपका ऑफ रहेगा, करंट इधर नहीं जाएगी। बट करंट इधर तो जा सकती है, इधर तो जा सकती है। इसका मतलब ये दोनों काम करेगा। इट मीन्स आपने क्या देखा, इसमें अगर एक खराब हो जाता है तो दूसरा वर्क नहीं करता है, जबकि इसमें क्या है कि जो खराब है वही आपका ऑफ रहेगा, रिमेनिंग
एप्लियंस आपके वर्क करेंगे। तीसरे पे आ जाते हैं कि अगर आपने इसको एसी सप्लाई दिया है और आपने सीरीज में जोड़ा है, तो ये बताइए ये लोड है तो कुछ पोटेंशियल यहां ड्रॉप हो जाएगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहां हो जाएगा और फाइनली जो बचेगा वो यहां बचेगा। मान लीजिए अगर 220 वोल्ट मैंने दिया है, 220 वोल्ट मैंने दिया है, तो यहां पे अगर 10 वोल्ट ये कंज्यूम किया तो ये 210 वोल्ट यहां पे रिमेन बचा, मतलब आगे वाले को 210 मिलना है और 10 वोल्ट अगर यहां कंज्यूम हो गया तो आगे वाले को 200 वोल्ट ही मिलना है। जबकि हर एक इलेक्ट्रिक एप्लियंस किस पे काम करता है, 220 वोल्ट पे काम करता है। तो जैसा आपने देखा कि यहां वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण आगे जितने भी एप्लियंस पड़ेंगे उनको कम वोल्टेज मिलने वाली है, अर्थात वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। जबकि ये किस में कनेक्टेड है बेटा, ये आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्टेड होने से क्या होगा कि 1 2 3 तीनों को प्रॉपर 220 वोल्ट मिलेगा और मिलने के कारण तीनों प्रॉपर एप्लियंस वर्क करेंगे। तो थर्ड पॉइंट आपको समझ में आया होगा। 4 पॉइंट पे आ जाते हैं। आर इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता है, 1R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। और इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर 2 रेसिस्टेंस है तो इसमें एक्चुअली रिवर्स करके 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 1/R2 और 1/R3 कैलकुलेट करते हैं। तो जब R इक्विवेलेंट आप ऐड करके निकालोगे तो सीरीज में जो होता है वो आपका R इक्विवेलेंट इंडिविजुअल से ज़्यादा आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 2 ओम 3 ओम और 4 ओम का ले लूं तो ये बताओ कि R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4 3 7 और 2 9 ओम आ जाएगा। मतलब इंडिविजुअल से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। मतलब क्या, अगर एक 6 ओम का है और अगर एक 3 ओम का है, 2 मैंने रेसिस्टेंस अगर कनेक्ट किए हैं तो R इक्विवेलेंट इसका 3 × 6/9 यह आ जाएगा आपका 2 ओम, है ना। मतलब इंडिविजुअल से कम है। तो आपने देखा कि सीरीज में नेट रेसिस्टेंस ज्यादा बड़ी वैल्यू आती है इंडिविजुअल से, जबकि पैरेलल में रेसिस्टेंस की वैल्यू इंडिविजुअल से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इसका इफेक्ट पड़ने वाला है V = IR। मींस अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगी, अगर रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे देखो कैसे कम होगी, ये तो हमारा 220 वोल्ट ही रहना है, 220 वोल्ट। अब ये 220 वोल्ट मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 220 वोल्ट। तो अगर इस वैल्यू को आप बढ़ाते हो तो इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। मींस रेसिस्टेंस बढ़ने से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बताइए नेट करंट किस में ज्यादा होगा, इस वाले में सीरीज में रेसिस्टेंस ज्यादा होने से करंट की नेट वैल्यू घट जाएगी और इसमें रेसिस्टेंस कम होने से करंट की नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आपने बेसिक 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। पहला कि इंडिविजुअल स्विच की फैसिलिटी नहीं है, इसमें इंडिविजुअल स्विच की फैसिलिटी है। सेकंड पॉइंट, अगर किसी डिफेक्ट के कारण एक बंद होता है तो तीनों बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर इसमें एक बंद होता है तो बाकी 2 का क्या होंगे, काम करेंगे। थर्ड पॉइंट कि इसमें सबको 220 वोल्ट प्रॉपर नहीं मिलता है वोल्टेज ड्रॉप के कारण, जबकि यहां पैरेलल कनेक्शन के कारण सबको 220 वोल्ट मिलता है। लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट इज, इसमें R इक्विवेलेंट ज्यादा होने से करंट कम मिलती है और इसमें R इक्विवेलेंट कम होने से करंट ज्यादा मिलती है। तो आपने देखा रेसिस्टेंस का कम होना हमारे लिए फायदेमंद है। 220 वोल्ट सबको मिल रहा है और सारे एप्लियंस 220 वोल्ट पे ही काम करते हैं। आपको हर एक, जैसे आप क्या चाहेंगे अपने घर में, क्या चाहेंगे आप कि एक स्विच ही दबाएं तो टीवी, फैन, कूलर, एसी, फ्रिज जो हो वो सब चालू हो जाए? नहीं, ऐसे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, वेस्ट जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा सारे डिवाइसेस के लिए अलग अलग कनेक्शन हो। तो अलग अलग कनेक्शन की फैसिलिटी कहाँ है, पैरेलल में होने वाली है। क्या चाहोगे, एक टीवी अगर बंद हो, एक खराब होने से, टीवी खराब होने से सारी घर की एप्लियंसेस बंद हो जाए? नहीं, सब काम करते रहने चाहिए। तो हम यहाँ पे पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन यूज करेंगे
ताकि हमारा 220 वोल्ट भी मिले, सबके लिए अलग अलग स्विच भी हो, एक के खराब होने पे बाकी डिवाइसेस वर्क करें और करंट की नेट वैल्यू क्या हो, बढ़ी हुई रहे। तो आई होप इस दोनों ही एनालिसिस से आप समझ गए होंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन फाइनली यूज होने वाला है। वी विल यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डोमेस्टिक वायरिंग। कारण आपके चारों पॉइंट होंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं, वाई वी प्रीफर पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डोमेस्टिक वायरिंग, रीजन वही चारों होंगे। विच वन इज बेटर सीरीज और पैरेलल, योर आंसर पैरेलल। वाई अगेन 4 पॉइंट्स। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, तो 4 पॉइंट्स। स्विच अलग अलग, एक के खराब होने पे सारे वर्क करेंगे, 220 वोल्ट प्रॉपर मिलेंगे, करंट की नेट वैल्यू ज़्यादा होने वाली है। सीरीज का डिसएडवांटेज क्या है, आपने देखा एक बंद होने से सारे बंद, एक स्विच से सारे कंट्रोल, 220 वोल्ट प्रॉपर ना मिलना और करंट की नेट वैल्यू कम होना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।